हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ आवर एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीरीज। इसी वीडियो के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि टोटल हम एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जितने भी सारे हमारा इंटरफेस होता है, जैसे बटन्स होते हैं, सारे के सारे बुक मार्क्स होते हैं, इसी के अंदर क्या क्या हम कर सकते हैं, कोड कैसे लिखेंगे, कोड को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये सारे के सारे आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, एंड्रॉइड एप्लीकेशन हमारा दो टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा नेटिव एप्लीकेशन और दूसरा होता है हमारा हाइब्रिड एप्लीकेशन। जावा को हम क्या बोलते हैं, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। क्यों ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है और सी प्लस प्लस क्यों हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होता है? अगर आप डायरेक्ट ऐसे एंड्रॉइड सीख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पहले जावा सीखो, उसके बाद आप एंड्रॉइड में आना। ओके, जावा कोटलिन दो टाइप के लैंग्वेज होता है, तो मैं यहाँ पर जावा आपको सजेस्ट करूंगा। इजी लैंग्वेज होता है और एक प्राइमरी लैंग्वेज होता है। तो सिंपली आप जावा को जब भी यूज करोगे तो बहुत अच्छा और इजी से आप कोड लिख पाओगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप जावा से कोड लिखो। ओके, तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि हाइब्रिड्स क्या होता है, हमारा नेटिव एप्लीकेशन क्या होता है। तो देखो, मैं आपको एक सिंपली बताता हूँ। आपने जावा के अंदर पढ़ा होगा कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है। ओके, ये आप डिफरेंस भी पढ़ी होगी कि सी प्लस प्लस को क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं बोलते हम, और जावा को क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं। तो सिंपली जावा के अंदर हम सिंपली एक कोड लिखेंगे और उसको हम जहाँ पर भी चाहे, जैसे कि हम विंडोज में चाहे तो उसे रन कर सकते हो वो सिंपली कोड को, हम मैक ओएस में भी रन कर सकते हैं, लिनक्स में भी हम रन कर सकते हैं। सिंपली उसी तरह हम उसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिड हम यहाँ पर एंड्रॉइड के अंदर बोलते हैं। एक बार सिंपली कोड लिखो और जो भी हम प्लेटफॉर्म ओएस में चाहे तो हम उसे रन कर सकते हो। ओएस क्या होता है हमारे यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि हमारा iOS हो गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड हो गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम, और हमारा मैक ओएस हो गया, और हमारा विंडोज भी हो गया, लिनक्स भी हो गया, हमारे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ओके, तो सिंपल हाइब्रिड का मतलब ये होता है एक बार कोड लिखो और हम जहां पर भी चाहे उसे रन कर सकते हैं। और नेटिव हो गया हम एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम एप्लीकेशन बनाएंगे। ओके, सिंपल नेटिव क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, आपको थोड़ा सा ज्ञान हो गया। अभी हम चलते हैं एंड्रॉइड, यहाँ पर जो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जो हमारे जितने भी सारे टेबल्स, जितने भी सारे हमारा बटन्स होते हैं, क्या क्या होता है, ये सारे सारे हम यहाँ पर सीखेंगे। ओके, तो पहले मैं यहाँ पर आता हूँ मैनिफेस्ट के अंदर। मैनिफेस्ट के अंदर क्या होता है, हम लिखते हैं मैनिफेस्ट के अंदर जितने भी सारा हमारा एप्लीकेशन होता है, इसी एप्लीकेशन को हम यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। ओके, यहाँ पर हम क्या क्या कंट्रोल करेंगे, जैसे कि देखो यहाँ पर हम यहाँ पर यूजर्स परमिशन लिखेंगे। यूजर्स परमिशन यहाँ पर देखो एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन होता है। ओके, जहाँ पर हम चैट करते हैं, वहां पर हमको क्या क्या करना होता है, हम एक यूजर को वीडियो सेंड करते हैं और उसे वीडियो हम यहाँ पर वो हमको जब भी सेंड करते हैं हम यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन के अंदर हम उसी वीडियो को देख सकते हैं। ओके, देन हम क्या करते हैं, कैमरा ओपन करते हैं, ये सारे के सारे परमिशन हम यहाँ पर लिखते हैं। ओके, देखो सपोज में यहाँ पर इंटरनेट का परमिशन होगा, अगर कोई भी देखो यहाँ पर कैमरे का परमिशन यहाँ पर दे सकते हैं। देन यहाँ पर यूजर्स परमिशन देकर हम यहाँ पर रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, हमारा इंटरनेट का परमिशन यहाँ पर हम दे सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशन के अंदर इंटरनेट परमिशन नहीं देंगे तो वो एप्लीकेशन इंटरनेट पे नहीं चलेगा। ओके, सपोज हम एप्लीकेशन के अंदर क्या कर रहे हैं, बैकएंड डाटा को हम गेट कर रहे हैं, तो बैकएंड डाटा को गेट करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, सर्वर। सर्वर को डाटा को हम कैसे गेट करेंगे, इंटरनेट के सहायता। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, यूजर्स परमिशन देना होगा। ओके, यहाँ पर हम सर्विस का यूज कर सकते हैं, ये हो गया हमारा यूजर्स परमिशन। और सर्विस क्या होता है, देखो एप्लीकेशन के अंदर नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन को हम सिंपली क्या बोलते हैं, सर्विस बोलते हैं। उसको भी हम यहाँ पर नीचे इंप्लीमेंट कर सकते हैं मेटा डाटा के अंदर, यहाँ पर मेटा डाटा लिखेंगे। ओके, मेटा डाटा के अंदर हम सारे यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारे सर्विस वाला। एंड्रॉइड मैनिफेस्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो एप्लीकेशन को हम सिंपली यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे हमारे मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी के अंदर क्या लिखते हैं, एप्लीकेशन का लॉजिक लिखते हैं, एप्लीकेशन का बैकएंड का लॉजिक क्या होना चाहिए। ओके, देन उसके बाद हम आते हैं हमारे ड्राइवर के अंदर। यहाँ पर हमारा रेस फाइल के अंदर क्या होता है, रेस का मतलब होता है रिसोर्स। ओके, रिसोर्स के अंदर हमारा इतने सारे फाइल्स होते हैं, जैसे कि ड्राइवर हो गया, हमारा लेआउट हो गया, मिप मैप हो गया, वैल्यूज हो गया, एक्सएमएल हो गया, और बहुत सारे होता है। मेनू भी होता है, यहाँ पर एनिम होता है। एनिम का मीनिंग क्या होता है, एनिमेशन हम यहाँ पर ऐड करेंगे कैसे। ओके, तो यहाँ पर हम ड्राइवर देखेंगे पहले। ड्राइवर के अंदर क्या होता है, हमारा एप्लीकेशन का हम लोगों क्या दे सकते हैं, हमारे बैकग्राउंड का। तो सपोज हम एप्लीकेशन के अंदर बैकग्राउंड में एक पिक्चर देना चाहते हैं, तो यहाँ पर ड्राइवर के अंदर हम क्या करेंगे, एक इमेज को हम कॉपी करेंगे फाइल से। उसे देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जाएंगे पहले फाइल एक्सप्लोरर, देन यहाँ पर डाउनलोड्स में आएंगे। यहाँ पर सपोज मैं ये वाला इमेज को कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पर आके पेस्ट करता हूँ, देन उसको मैं यूज भी कर सकता हूँ यहाँ पर एप्लीकेशन का। ओके,
देन ये थोड़ा सा एरर आ रहा है क्योंकि हमारे जो ड्राइवेबल के अंदर हम सारे के सारे लोअर केस में लिखते हैं, देन यहाँ पर अपर केस थोड़ा लिखा हुआ है, तो ये हमारा एरर हो गया। देन आते हैं हम यहाँ पर लेआउट के अंदर। लेआउट क्या होता है, हमारा यूआई होता है। ओके, यूआई और यूएक्स क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। यूआई का मीनिंग होता है यूजर इंटरफेस और यूएक्स का मीनिंग होता है यूजर एक्सपीरियंस। ओके, तो यूआई का मीनिंग क्या होता है, यूआई के अंदर हम एप्लीकेशन को कैसे यूजर से दिखाएंगे, उसका जो हमारा जब फ्रंट एंड होता है ना, एक फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, तो यूआई हमारा फ्रंट एंड की तरह काम कर रहा है। ओके, सारे के सारे जब भी हम फ्यूचर वीडियो में सारे के सारे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज सिंपली मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर आपको मैं बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर क्या काम होता है। तो मिट मैप के अंदर क्या होता है, हमारा जो भी एप्लीकेशन का लोगो क्या होता है, आइकन होता है। जो हम देखो, सपोज हम एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं, एप्लीकेशन के ऊपर एक आइकन होता है, तो उसी आइकन को हम यहाँ पर मिट मैप के अंदर डालते हैं। देन यहाँ पर वैल्यूज हो गया, वैल्यू के अंदर हमारा कलर्स है और स्ट्रिंग है। देन यहाँ पर थीम है, थीम के अंदर हमारा क्या होता है, एक नाइट थीम हो गया और एक डार्क थीम हो गया। ओके, डार्क मोड और लाइट मोड आपके फोन के अंदर कैसे होता है, तो उसी तरह हम एप्लीकेशन के अंदर भी यहाँ पर नाइट मोड डार्क मोड सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद हो गया हमारा XML, ये आपको कोई भी जरूरत चीज नहीं है, हम बाद में डिस्कस करेंगे सारे सारे। देन यहाँ पर हो गया हमारा ग्रेडल स्क्रिप्ट। ओके, यहाँ पर मैं आपको दो चीजें आपको सिंपली बताऊंगा। पहले वाला ये देखो, ये नहीं, हमारा ये हो गया। ओके, इसके अंदर भी हम सिंपली क्या कर सकते हैं, डिपेंडेंसी वगैरह ऐड कर सकते हैं। डिपेंडेंसी क्या होता है, देखो मैं आपको सिंपली एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। अगर आपके पास एक बुक नहीं है, आप एग्जाम दे रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपकी जो दोस्त होते हैं उनसे बुक उधार लेके आपको अपनी पढ़ाई में यूज करना चाहिए। तो सिंपली उसी तरह सपोज हम यहाँ पर है कि PDF एप्लीकेशन बना रहे, PDF एप्लीकेशन बनाने के लिए यहाँ पर तो हमारे पास कोई भी डिजाइन UI नहीं है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, एक डिपेंडेंसी ऐड करके हम PDF को यहाँ पर लोड कर सकते हैं। ओके, हो गया ना कि आपके पास बुक्स नहीं है तो आप कैसे एग्जाम दोगे, आपको तो एग्जाम देना होगा कंपलसरी। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी दोस्त की बुक्स या उसके नोट लेकर आप अपनी नोट बनाओगे या अपने नोट उसी नोट को आप पढ़कर एग्जाम दे सकते हो। तो उसी तरह हमारा डिपेंडेंसी भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, देन अभी हम देखेंगे फाइल्स का काम क्या होता है। फाइल के ऊपर यहाँ पर न्यू क्लिक करके हम न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पर बना सकते हैं। इसी तरह हम एम्प्टी एक्टिविटी चूज करके यहाँ पर न्यू पे क्लिक करके हम यहाँ पर एप्लीकेशन न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं। देन उसके बाद हो गया हमारा ओपन के क्या होते हैं, ओपन जब भी हम क्लिक करेंगे हमारा फाइल ओपन होगा और इसी फाइल को हम चूज करके कुछ ऐड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट न्यू बना सकते हैं भी। और यहाँ पर रिसेंट प्रोजेक्ट में हम जितने भी सारे रिसेंट प्रोजेक्ट बनाए हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर देख सकते हैं। क्लोज प्रोजेक्ट जब भी हम करेंगे हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर एग्जिट बटन है और हमारा सेव भी है। ओके, देन एडिट के ये भी कुछ जानने की चीज़ नहीं है आपको। और बाकी ये हो गया। बिल्ड के अंदर क्या होता है, जब भी हम एप्लीकेशन, देखो हमने एप्लीकेशन बना लिया, उसको हम कैसे रन करेंगे, रन करने के लिए तो यहाँ पर आपको एक बटन दी रखी है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में पब्लिश करने के लिए, प्ले स्टोर में पब्लिश करने के लिए हम यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं, जेनरेट साइनेड एपीके बंडल। यहाँ पर दो एपीके होता है, देखो यहाँ पर बिल्ड एपीके होता है और बिल्ड बंडल। जो हमारा बंडल होता है वो हमारा .aab की एक्सटेंशन में स्टोरेज होता है और हमारा एपीके जो होता है वो .apk में स्टोरेज होता है। ये मैं आपको बताऊंगा कि हम जब भी लास्ट पेज में, हमारा जो लास्ट वीडियो में हम कैसे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे प्ले स्टोर के अंदर, वहां पर हम सीखेंगे सारे के सारे। ओके, देन यहाँ पर हमारा दो चीजें, क्लीन प्रोजेक्ट और रीबिल्ड प्रोजेक्ट। ओके, क्लीन प्रोजेक्ट मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, जैसे कि हमारा फोन हो गया, फोन थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम फोन को हमारे जो वायरस को क्लीन कर रहे हैं, तो सिंपली उसी तरह जब भी हम एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर कुछ लैग होता है, थोड़ा सा यूआई में प्रॉब्लम होता है, तो उसको हम फिक्स करने के लिए यहाँ पर हम क्लीन प्रोजेक्ट क्लिक करके फिर से हम रीबिल्ड पे क्लिक करते हैं, तो हमारा एप्लीकेशन जो यूआई में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था वो हमारा जल्दी से ठीक हो जाएगा। देन उसके बाद रन हो गए, ये तो आपको सारे के सारे यहाँ पर भी हम रन कर सकते हैं। देन यहाँ पर गिट में क्या होता है, देखो गिट और गिटहब ये दो कॉन्सेप्ट होता है। गिट का मीनिंग होता है वर्जन को कंट्रोल करना और गिटहब होता है हमारा होस्टिंग। ओके, ये सारे के सारे मैं और एक न्यू वीडियो लाऊंगा गिट और गिटहब के बारे में, सारे के सारे कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा, गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है। इसी वीडियो के अंदर सिंपली आप ये समझो कि गिट का मीनिंग होता है वर्जन को कंट्रोल करना और गिटहब का मीनिंग होता है कि उसी को हम होस्टिंग करना। ओके, होस्टिंग का मीनिंग आपको पता है, जैसे कि हम वेबसाइट को कैसे होस्टिंग करते हैं एक सर्वर के अंदर, तो उसी तरह हम एप्लीकेशन को भी एक सर्वर के अंदर होस्ट करेंगे और उसका कुछ वर्जन सेट करेंगे। देन विंडो ये कुछ नहीं और हेल्प ये भी कुछ नहीं है। ओके,
तो ये हमारा डिवाइस मैनेजर हो गया। जानने की चीज़ आपको यहाँ पर एक डिवाइस मैनेजर है। डिवाइस मैनेजर के अंदर क्या कर सकते हैं, हम न्यू फोन को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हम कैसे एप्लीकेशन को रन करेंगे हमारे इम्यूलेटर को यूज करके और एक फिजिकल डिवाइस को यूज करके। सिंपली उसी तरह हम कैसे इम्यूलेटर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इम्यूलेटर को ऐड करने के लिए पहले देखो यहाँ पर मैं ऐड न्यू डिवाइस पे क्लिक करूंगा। देन उसके बाद क्रिएट वर्चुअल डिवाइस। वर्चुअल डिवाइस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फोन दिख रहे हैं। ओके, टैबलेट पे दिख रहे हैं, वेयर ओएस हमारे जो मोबाइल हो गया, सॉरी हमारा जो वॉच हो गया। देन यहाँ पर डेस्कटॉप दी रखी है और टीवी भी दी रखी है, ऑटोमेटिक और लीगेसी, ये सारे के सारे दे रखे हैं। मैंने आपको बताया था कि हाँ, एंड्रॉइड हमारा सिंपल सिर्फ फोन पे नहीं काम कर रहे हैं, वो उसके टैबलेट भी है और हमारा जो वॉच भी होता है, वॉच के अंदर भी एंड्रॉइड यूज हो रहे हैं, हमारे डेस्कटॉप के अंदर भी एंड्रॉइड यूज हो रहे हैं और हमारे टीवी के अंदर भी एंड्रॉइड यूज हो रहे हैं। तो सिंपली उसी तरह हम यहाँ पर एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, एंड्रॉइड इम्यूलेटर, एप्लीकेशन का इम्यूलेटर चाहिए। तो यहाँ पर आप जो भी चाहे फोन चूज कर सकते हो। सपोज मैं ये चूज कर रहा हूँ, पिक्सल हमारा 7A। देन यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। देन यहाँ पर उसका जो रिलीज, मतलब कि उसे क्या बोलते हैं, हमारा एंड्रॉइड का वर्जन। एंड्रॉइड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वर्जन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिंपली उसी के लिए हम क्या करेंगे, मैंने ये पहले से डाउनलोड करके रखी है और यहाँ पर आपको डाउनलोड के लिए कुछ ऑप्शन भी आएगा। तो यहाँ पर उसे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आप अपना नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कोड KPR 4। आप यहाँ पर लैंडस्केप भी कर सकते हो। सपोज आप गेम बना रहे हो तो आपको यहाँ पर लैंडस्केप होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर पोर्ट्रेट या लैंडस्केप आप जो भी चाहे बना सकते हो। देन यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करोगे। फिनिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका फोन रेडी हो जाएगा। ये हमारा वर्चुअल फोन होता है। ओके, चाहे पे हम यहाँ पर भी रन कर सकते हैं। और फिजिकली हम कैसे फोन को यहाँ पर करेंगे, दो तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक USB कोड डाल के हम डिबगर ऑन करके USB डिबगिंग हम यहाँ पर एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। और एक तरीका भी है, स्कार्पी जैसे स्क्रीन मिररिंग होता है फोन का, उसी तरह भी हम हमारे जो फिजिकल डिवाइस के अंदर भी एप्लीकेशन को लोड करके रन कर सकते हैं। और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर नीचे थोड़ा सा आ रहा है गेट, आपको बताया कि क्या करते हैं, पर्सन को कंट्रोल करना। और यहाँ पर लॉक कट, देखो सपोज हमारा एप्लीकेशन के अंदर कुछ एरर आ गया तो लॉक कट के अंदर सारे के सारे एरर हमको यहाँ पर दिखेगा कि कहाँ पर एरर है और हम कैसे उसे फिक्स कर सकते हैं और एरर का नाम क्या है, नॉल पॉइंटर एक्सप्रेशन नहीं क्या और कुछ एक्सप्रेशन, सारे के सारे एरर हम यहाँ पर लॉक कट के अंदर हम देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लेआउट के अंदर भी हम जो हमारे जो UI के अंदर थोड़े से हम डिजाइन भी यहाँ पर देखो 3 तरीका से हम कर सकते हैं। डायरेक्टली हम कोड लिख के कर सकते हैं और यहाँ पर स्प्लिट करके कोड यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर ये रन होता जाएगा। देन यहाँ पर डिजाइन के अंदर हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बटन को ऐड करना है तो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके बटन को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हमको एक स्विच ऐड करना है, स्विच हम डायरेक्टली ड्रैग करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और हमको क्या चाहिए कि इमेज व्यू चाहिए, इमेज को भी हम डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये थी हम कैसे डिजाइन में ऐड करेंगे, हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके। सपोज एक बंदा चाहता है नहीं हमको डिजाइन वगैरह नहीं चाहिए, हमको क्या, हम कैसे कोड लिख के हम यहाँ पर ऐड करेंगे सारे के सारे चीजें। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोड लिख के भी आप डायरेक्टली चीजों को ऐड कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर चाहूंगा बटन को ऐड करने के लिए रैप कंटेंट मैच पेरेंट। ओके, रैप कंटेंट मैच पेरेंट क्या है ये भी सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा। ओके, जब भी फ्यूचर वीडियो आएगा उसके अंदर हम देखेंगे रैप कंटेंट क्या होता है, मैच पेरेंट क्या होता है। ओके, आज के इस वीडियो के अंदर ये छोटा सा एक सिंपल सा वीडियो था कि हम UI को पहले समझेंगे, एंड्रॉइड स्टूडियो के प्रॉपर UI को। देन उसके बाद हमको जब भी हम एप्लीकेशन बनाएंगे हम दिक्कत नहीं होगा, हम इजीली सारे के सारे समझ जाएंगे। ओके, देन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर भी हम डे और नाइट मोड भी यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। ओके, नाइट के अंदर कैसे दिखेगा, डे के अंदर क्या दिखेगा देखेंगे। और यहाँ पर हम फुल हमारा जो सिस्टम UI को हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, पूरा का पूरा प्रॉपर सिस्टम है को। देन यहाँ पर एंड्रॉइड का जो वर्जन है 34 या 33 या 31, इसको हम भी सेट कर सकते हैं यहाँ पर इजीली। और यहाँ पर हम फोन को भी सेट कर सकते हैं डिफॉल्ट के अंदर, फोन को फोन में कैसे दिखना चाहिए एप्लीकेशन का। देन यहाँ पर हमारा कंपोनेंट ट्री हो गया, यहाँ पर सारे के सारे कैसे चीज़ें सारे के ऐड हुआ है यहाँ पर। देन यहाँ पर एट्रीब्यूट के अंदर हम चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। सपोज देखो मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐड करूँगा तो ये हमारे बटन का UI हो गया। देन यहाँ पर हमारा जो कंस्ट्रेंट हम कैसे करेंगे, यहाँ पर प्लस में ऐड करूंगा, देन यहाँ पर ऊपर ऐड हो गया और यहाँ पर प्लस ऐड करूंगा, ये साइड में ऐड हो गया। इसी तरह हम सारे के सारे यहाँ पर एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो ये थी एक छोटा सा सिंपल वीडियो, हम कैसे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एप्लीकेशन बनाएंगे। उससे पहले हमको क्या करना चाहिए, हमारा जो UI को टोटली हमको समझना पड़ेगा। ओके, तो UI का हमने यहाँ पर थोड़ा सा समझ गया कि प्रॉपर एंड्रॉइड स्टूडियो का UI क्या होता है,
किसी तरह हम एप्लीकेशन के अंदर थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे, क्या कुछ करेंगे, एप्लीकेशन बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जो यूआई को समझेंगे। ओके, तो इसी वीडियो के अंदर हम सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए कि हम हमारे छोटा सा जो यूआई क्या होता है एंड्रॉइड स्टूडियो का। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम एक न्यू कंसेप्ट लाएंगे आप लोगों के लिए। तो वीडियो को अच्छे लगे तो वीडियो को भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।